अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उसमें हमने अलग अलग तत्वों को जो है देखा, एलिमेंट्स जो हमारे पास थे उनको हमने देखा कि अलग अलग फॉर्म में है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर उनको एक सीरीज बनाया गया, है ना, और उसको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। वो था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक विशेषता थी बेटा। वो क्या विशेषता थी? वो कहता है कि the value of standard reduction potential which are given in electrochemical series, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू थी और जो किस में दी गई है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दी गई थी, आर कैलकुलेटेड बाय टेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स 1 मोल पर लीटर। यहां पर जितने भी हमने कैलकुलेट किए बेटा, जो कंसंट्रेशन थी उनकी, वो क्या थी? 1 मोल पर लीटर। जितने भी हमने कैलकुलेट किया, चाहे हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया हो, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया हो, किसी का भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या था उनका? ये था 1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर था और जो टेम्परेचर था वो 298 केल्विन था। इसी पर हमने सबको कैलकुलेट किया और फिर एक सीरीज बनाई, ठीक है ना? तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। वो क्या थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, है ना? यहाँ पर निश्चित था कि यहाँ पर उनकी जो कंसंट्रेशन थी वो 1 मोल पर लीटर था और साथ साथ में उनका टेम्परेचर 298 केल्विन। लेकिन यदि हमें कंसंट्रेशन चेंज करनी, माना हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन और लेनी हो, जरूरी नहीं हम 1 मोल पर लीटर लेंगे, है ना? यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 मोल पर लीटर भी तो ले सकते हैं, 2 मोल पर लीटर ले सकते हैं। तो जब हम 2 मोल पर लीटर ले रहे होंगे तो उस समय क्या लागू होगा? तो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस चीज को नहीं एक्सप्लेन किया, इसलिए नस्ट ने जो नस्ट इक्वेशन थी वो समझाता है कि किसी भी कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, जरूरी नहीं कि हम 1 मोल पर लीटर लेंगे, 2 मोल ले सकते हैं, 3 मोल ले सकते हैं, 3 मोल पर लीटर ले सकते हैं, 5 मोल पर लीटर ले सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्लेन किया, और टेम्परेचर भी डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए जो है किसने दिया? नस्ट ने एक इक्वेशन दी जिसको नस्ट इक्वेशन कहा गया। ये है बेटा नस्ट इक्वेशन। किसी भी सांद्रता पर, है ना, कोई भी कंसंट्रेशन होगी उस पर हम क्या कर सकते हैं? जो कंसंट्रेशन है, किसी भी कंसंट्रेशन, देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट टेकन 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर नहीं लिया, कुछ कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पे ले सकते हैं, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाउंड टू बी डिफरेंट, अलग होगी, है ना? तो उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी और इसी को हम क्या कहते हैं? नस्ट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना? अभी तक क्या था? अभी था जो इससे पहले था इलेक्ट्रोकेमिकल, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन था और 298 केल्विन टेम्परेचर, ये कंडीशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? नस्ट कह रहे हैं कि किसी भी कंसंट्रेशन पे, कोई भी कंसंट्रेशन हो, है ना, उस पर हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं, है ना? और उन्होंने इक्वेशन किस प्रकार से दिया कि मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, मेटल आयन है, ठीक है ना? मान लीजिए हमारे पास क्या है? मेटल आयन है। मेटल आयन किस प्रकार से? मान लीजिए मेटल है और इस मेटल पर N+ आयन है ना, और ये कैसा है? एक्वस है। जैसे ये क्या करेगा? N इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या कर देगा? मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस M का मतलब यहाँ पर मेटल से बेटा, ये जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, Ag हो सकता है, Pb हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेटल के फॉर्म, है ना? तो यहाँ पर इसको समझ गए होंगे आप लोग, M का मतलब क्या होगा? कि कोई भी मेटल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? और इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन को देखते हैं। इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए हम नस्ट इक्वेशन देखेंगे तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? जो ई नोट सेल है, इन्होंने जो दिया था, है ना,
ई जो हमारे पास क्या होगा, ई होगा। यहां पर क्या होगा, ई जो सेल होगा, यहां पर ई सेल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो m प्लस होगा, m की पावर n प्लस और फिर क्या होगा, m होगा। ये बराबर कहा उन्होंने कि ई नोट m प्लस m n, सॉरी n की पावर n n n प्लस होगा, और साथ साथ में क्या होगा, m होगा, और इसमें क्या होगा, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहां लिन होगा, ठीक है ना, लिन होगा, लिन, और m सॉलिड होगा अपॉन बड़े वाले ब्रैकेट में लेंगे बेटा इसको, है ना, एक्टिव मास ऑफ m सॉलिड और m की पावर n पॉजिटिव, और ये एक्वस फॉर्म में हो गएगा, ठीक है, और ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इक्वेशन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से एक इक्वेशन बन सकती है इसके लिए, लेकिन सॉलिड के कंडीशन में, ये सॉलिड है बेटा यहाँ पर, है ना, तो इस सॉलिड की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो ये सॉलिड है, ये देखो m की सांद्रता इकाई मानी जा सकती है, जो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो सॉलिड है, देखो यहाँ पर क्या है, जो m है ये सॉलिड फॉर्म है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस प्रकार से हो जाएगी, ये इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ई सेल होगा, ई सेल को हम इस प्रकार से ई m की पावर n, उसके बाद n m हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट सेल, देखो ई नोट सेल, और यहाँ पर क्या होगा, m की पावर n पॉजिटिव और m, फिर माइनस आएगा, देखो आर टी अपॉन एन एफ, फिर लेन आएगा, और उसके बाद आएगा 1 अपॉन m की पावर n पॉजिटिव, इसको हम एक्वस लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख, ये वाली इक्वेशन हमारे पास मिल सकती है। जब ये इक्वेशन आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमने इस इक्वेशन को एक बार फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास e है, और m की पावर क्या है, n पॉजिटिव, सिंगल m इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट और m की पावर n पॉजिटिव m, ठीक है ना, माइनस क्या होगा, आर टी अपॉन एन एफ लेन, और इसमें आएगा 1 अपॉन m की पावर n पॉजिटिव, ठीक है ना, ये एक्वस होगा, एक्वस फॉर्म में, और इसको ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं यदि देखेंगे, तो r क्या है बेटा, यहाँ पर जो r है वो दिया हुआ उन्होंने कहा कि जो r होगा वो ये क्या होगा, गैस कांस्टेंट होगा, क्या होगा, गैस कांस्टेंट, हिंदी में हम इसको बोलते हैं गैस स्थिरांक, क्या बोलेंगे, गैस स्थिरांक, और इंग्लिश में बोलेंगे गैस कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है बेटा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू किसी को मालूम है, किसी को मालूम हो, 8.314 जूल पर केजी पर मोल, है ना, ये इसकी वैल्यू होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी याद रखना भी, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू आई। देखो दूसरा एफ है बेटा, इसमें देखो आर हमने देख लिया, है ना, एफ यहाँ पर क्या है, ये फैराडे कांस्टेंट है, क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट हम इसको लिख सकते हैं, फैराडे भी लिख सकते हैं, तो ये फैराडे कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू दे रखी बेटा वो है 96,487, इसको क्योंकि राउंड फिगर में हम लगभग क्या लिख सकते हैं, 96 और 500 भी ले सकते हैं राउंड फिगर में, है ना, और कूलाम पर मोल, क्या होगा, कूलाम पर मोल आ जाएगा।
दूसरा इसके बाद देखो यहाँ टी है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, टी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर। तो जनरली इस टेम्परेचर को हम क्या लेते हैं 298 केल्विन ले लेते हैं जनरली, है ना। उसके बाद है बेटा इसमें एन, देखो एन क्या हो सकता है यहाँ पर, यहां पर एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी बताएंगे हम कैसे कैसे होना है इसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन, इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होंगे, है ना, उनको हम देखेंगे कितने होते हैं। जैसे माना हम इससे पहले कर रहे थे जिंक, देखा हमने, जिंक में हमने कॉपर के साथ रिएक्शन 2 पॉजिटिव की रिएक्शन करवाई, ये किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव और साथ साथ में कॉपर। अब देखो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कितने के इलेक्ट्रॉन का है, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो कॉपर क्या कर रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तभी तो ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो इन्वॉल्वमेंट कितने का हुआ बेटा, इसमें कॉपर कन्वर्ट हो गया। देखो जिंक था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो तभी जिंक 2 पॉजिटिव में बना। इसमें इन्वॉल्वमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से जहां पर इन्वॉल्वमेंट अलग अलग रिएक्शंस ये दिखाई देंगे, उनको हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये आप समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होंगे, कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी सेल रिएक्शन में, उनकी संख्या हमें लिखनी है। तो वो है हमारे पास क्या, ये नेक्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस साल भी पूछा गया था इसमें, है ना। तो ये बन गया कि कितने इन्वॉल्व उसमें इलेक्ट्रॉन, ये है n नंबर ऑफ n, है ना, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये तो है इसके रिएक्शन के बारे में कुछ, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने मेटल के फॉर्म में लिया था, मेटल के फॉर्म, है ना। ये कहता है कि मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन, ये जो हमारे पास है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, मोल पर लीटर है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर यदि इसमें देखो बेटा, जो हमारे पास ये वाली संख्या है m है, m की पावर n पॉजिटिव है, और ये एक्वस फॉर्म में, तो ये क्या है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मोल पर लीटर, ठीक है ना। यहां पर एक कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ठीक है ना। और इस इक्वेशन से हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, ये क्या है बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को आगे देखते हैं, किसी सेल के लिए देखेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये कहता है कि मान लीजिए इसमें क्या है, कंसंट्रेशन चेंज होती है लिन वैल्यू को, तो लॉग वैल्यू में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, लिन को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब लॉग के फॉर्म में आएगा, देखो जब से हम यहाँ लिन को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इक्वेशन कैसे हो सकती है ना, यदि हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, यदि हम क्या करते हैं, लिन चेंज इनटू लॉग, यदि हम लॉग के फॉर्म में देखेंगे, लिन को लॉग के फॉर्म में देखेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ई नोट, यहाँ पर क्या आएगा, ई एम की पावर एन ऑब्लिक एम, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसमें ई नोट हो जाएगा, ई नोट, और एम की पावर क्या होगी, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर चेंज आएंगे, जब माइनस का चेंज शुरू होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग की वैल्यू, क्या लॉग की वैल्यू जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं 2.303, और क्या आएगा, आर यहाँ पर आएगा ही, है ना, आर इंटू टी, ये आर भी होगा,
इंटू टी भी होगा, ठीक है ना, और बटे में क्या आ जाएगा इसमें n होगा और f होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लिन था वो लॉग में कन्वर्ट हो गया, और जो कंसंट्रेशन होगी इसकी ये आएगी 1/m की पावर n पॉजिटिव, इस टाइप से ये aqueous form में, ठीक है बेटा। जो हमने यहाँ पर क्या था, इस वाली इक्वेशन में देखो, इस वाली इक्वेशन में लिन था, देखो ये लिन था, इसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया तो अब इक्वेशन ऐसी होगी। इसमें 2.303 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया। इस इक्वेशन में देखो बेटा, यदि हम इनकी वैल्यू को रख लें, इनके मान को रख लें, जैसे हमारे पास e m की पावर n पॉजिटिव ऑब्लिक m, ये कैपिटल m है ना, e नोट m की पावर n पॉजिटिव ऑब्लिक m माइनस, देखो ये तो हमारे पास 2.303 पहले से था। r की वैल्यू कितनी थी बेटा, 8 पॉइंट, बताओ जल्दी से r की वैल्यू 8.314, बिल्कुल 8.314, ठीक है ना, ये वैल्यू थी। और t की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 298 केल्विन ले लेते हैं, जनरली हम इसको लेते हैं, और अपॉन क्या कर देंगे, n की वैल्यू हमें मालूम है नहीं है अभी, क्योंकि हमें रिएक्शन का पता नहीं कितनी इसमें इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉन, हमें वो नहीं मालूम है ना, क्योंकि हमने रिएक्शन ली ही नहीं अभी। और f की वैल्यू कितनी होती, फैराडे की वैल्यू कितनी होती बेटा, 96,500, बिल्कुल 96,500 है ना, या 487 भी हम कह सकते हैं, है ना, 487 भी कहा जाता है। जो एक्यूरेट वैल्यू जो एनसीईआरटी बुक में है बेटा वो ये है 96487, ये वैल्यू है इसकी फैराडे की, जो एक्यूरेट वैल्यू है ना। इसको हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। और यहाँ पर क्या होगा, लॉग 10 लॉग बेस होगा, और यहाँ पर आ जाएगा m की पावर n पॉजिटिव एक्वस। जब हम इनको पूरा कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो इसका मान जो आता है वो क्या आता है, यहाँ पर यदि हम देखेंगे e m की पावर n पॉजिटिव ऑब्लिक m इज इक्वल टू e नोट, और यहाँ आएगा m की पावर n पॉजिटिव और m माइनस, इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं बेटा तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 0.059, ठीक है ना, और अपॉन क्या आएगा, n आएगा, इसकी वैल्यू तो है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद इतनी वैल्यू आ जाती, यहाँ लॉग रहेगा और 1/m की पावर n पॉजिटिव एक्वस। देखो अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो इस प्रकार से होगा, इसका स्वरूप थोड़ा चेंज हो गया है ना, इसको हम इस टाइप से मान सकते हैं। अब ये किसी रिएक्शन के लिए देखते हैं, कोई रिएक्शन देखते हैं, मान लीजिए चलो हम डेनियल सेल के लिए देखते हैं। डेनियल सेल आप जानते हैं कौन सा होता है बेटा, डेनियल सेल, डेनियल सेल कौन होता है, अभी तक बनाया तो था हमने डेनियल सेल, जिसमें कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है ना। तो चलो डेनियल सेल के लिए देखते हैं। डेनियल सेल में क्या होता है, देखो हम डेनियल सेल लेते हैं पहले, है ना, कौन सा सेल ले रहे हैं, डेनियल सेल, डेनियल सेल। और डेनियल सेल किस प्रकार से होता है, बताओ तो बेटा, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस Cu, यही तो डेनियल सेल है। इसी प्रकार से तो डेनियल सेल बनता है, इसी से बनता है बेटा, इसी से बनता है ना डेनियल सेल। इसमें बताओ तो बेटा ये डेनियल सेल है कि नहीं, यही डेनियल सेल है ना। और डेनियल सेल में क्या होगा, एक कॉपर और जिंक होता है और ये मिलकर के इस टाइप से एक रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पहले हम लेते हैं, यहाँ कैथोड पर क्या हो रहा होगा बेटा, कैथोड बताओ मुझे, कैथोड पर क्या होगा,
एट कैथोड क्या हो रहा होगा, और एनोड पर क्या हो रहा है एट एनोड। कौन सी रिएक्शन इसमें कैथोड पर हो रही, कौन सी एनोड पर हो रही, बताओ। इस रिएक्शन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट कैथोड पर हो रहा होगा और एक एनोड पर हो रहा होगा। कैथोड पर कौन हो रहा है और एनोड पर कौन सा हो रहा है, ये आप लोगों ने बताना पर CU है। सर। कैथोड पे कैथोड पर क्या हो रहा है बेटा, सर CU रिडक्शन। तो रिएक्शन क्या हो रहा होगा, बताओ रिएक्शन बताओ। CU2 plus gives CU. ये जो CO2 प्लस है इस Cu में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी तो रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और एनोड पर क्या हो रहा होगा, एनोड पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जिंक होगा ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये तो हो रही है इसमें प्रोसेस, ठीक है ना। ये तो हमने जनरल लिया, ये रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड पर ये हो रहा होगा और एनोड पर ये हो रहा होगा इस रिएक्शन में, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा था, किसके लिए पढ़ी थी, एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, किसके लिए, नर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो पहले देखते हैं कैथोड के लिए, फॉर कैथोड, इस डेनियल सेल के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। कौन सी इक्वेशन लिखनी है, नर्स्ट इक्वेशन। बताओ बेटा क्या हो सकता है, नर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए कैथोड, फॉर कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, जैसे हमने मेटल लिया था ना, अभी मेटल से तो लिया था, ये देखो मेटल लिया था, है ना, ये मेटल लिया था शुरू में, देखो ये हमने मेटल लिया था, यहाँ पर मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया इस प्रकार से, फिर हमने इक्वेशन लिखी थी ये वाली, है ना। ऐसे हमें क्या करना है, इसमें जो कैथोड पर हो रहा है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली, इस रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है ये वाली। क्या होना चाहिए बेटा, अब रिएक्शन लास्ट में यही लिखना है ये वाली, है ना, क्योंकि फाइनल हमारे पास ये आ गया। बताओ इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, देखो यहां पर हमारे पास Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है ना, और फिर इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे होगा, E तो हमने लिखना ही लिखना है, E सेल, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव में, यहाँ हम लिख सकते हैं Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट Cu, जो मेटल लिख रहे थे ना वही तो लिखेंगे हम इसमें, और इज इक्वल टू क्या करेंगे, ई नोट जो हमने इक्वेशन में पहले पढ़ा था, यहाँ पर भी क्या आएगा, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ठीक है ना, फिर माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर आया था बेटा हमारे पास, देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी ये इतनी आएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लॉग का कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होना है, ये आएगा 0.059 अपॉन क्या आएगा, एन। एन यहाँ पर कितने, सिर्फ एन है हमें, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, किसने बताया, कौन था बेटा, अच्छी बात है। देखो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ गई, बस इस इक्वेशन के लिए हमारे पास n की वैल्यू 2 है ना। और फिर क्या आएगा, log और 1 अपॉन क्या आएगा, किसकी कंसंट्रेशन आएगी, इसकी कंसंट्रेशन, जो एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि Cu और 2 पॉजिटिव होगा और ये एक्वा सॉल्यूशन होगा इस टाइप से, और इसको कंसंट्रेशन इस प्रकार से करना है, ये एक्टिव मास का चिन्ह होता है ना, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो ये आ गया किसके लिए, कैथोड के लिए, समझ में आ गया ना, कैथोड के लिए हमने इक्वेशन कैसे लिखी, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए आपको,
वो देगा आपके पास क्वेश्चन देगा कि इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, है ना, तो आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी होगी उसके लिए। अब दूसरा देखते हैं, फॉर एनोड, फॉर एनोड। अब यहाँ एनोड क्या हो रहा है इस डेनियल सेल में, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ये हो रहा है, देखो जिंक से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है और साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसके लिए क्या होगा बेटा नर्स्ट इक्वेशन, इसके लिए कोई बताएगा नर्स्ट इक्वेशन क्या हो सकता है? जैसे हमने कॉपर के लिए लिखा वैसे ही हमने किसके लिए लिखना है, जिंक के। कोई बच्चा बता सकता है? बहुत सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं, सेम ऐसे तो लिखना हमने, केवल कॉपर की जगह जिंक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं आ रहा है। देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिंक है और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में हो रहा है ना, और साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। ऐसी इस रिएक्शन के लिए ये है हमारे पास किस पे हो रहा है, एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है। अब इसके लिए यदि हम नर्स्ट इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे ई सेल, ई सेल में क्या होगा, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे आएगा, Zn2 पॉजिटिव आएगा ऑब्लिक Zn आएगा, है ना, और इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा ई नोट और ये आएगा Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। यही तो करना हमने, और कुछ तो नहीं करना है। फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ये वैल्यू उतनी आएगी 0.059 अपॉन कितना आएगा 2। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 2 आएगा, 3 होता तो 3 आ जाता, है ना, और यहाँ क्या आएगा लॉग, और फिर क्या आएगा 1 अपॉन, और यहाँ नीचे क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ तो कॉपर था, यहाँ क्या आएगा Zn2 प्लस, बिल्कुल Zn2 पॉजिटिव आएगा और ये एक्वस फॉर्म में आएगा। इसको एक्टिव मास के फॉर्मेट में ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो आगे अलग अलग किसके लिए, हमने कैथोड पर देखा और एनोड पर देखा, है ना, लेकिन ईएमएफ ऑफ द सेल माने दोनों को एक साथ, क्योंकि ये तो अलग अलग हमने ठीक निकाल दिया नर्स्ट इक्वेशन, लेकिन हमें क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए, है ना, सेल का ईएमएफ चाहिए, यानी कि सेल पोटेंशियल चाहिए। तो सेल पोटेंशियल की का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेल पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, E naught is equal to E right minus E left. बिल्कुल, जो हम ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट क्या कहा आप लोगों ने, कैथोड या आर या एल, क्या था E right. सर कैथोड से राइट, कैथोड से माइनस करेंगे, है ना, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, कैथोड माइनस ई एनोड। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लेफ्ट में कौन सा होता है और राइट में कौन सा होता है, सर लेफ्ट में एनोड और राइट में कैथोड, बिल्कुल, यानी कि ई आर माइनस ई एल, है ना, यहाँ पर ई आर से मतलब राइट और लेफ्ट है ना, तो ये राइट की तरफ कौन सा होगा, लेफ्ट की तरफ कौन सा होगा, ये ध्यान रखना। और उसके लिए मैंने बताया था आपको लोन याद रखना है, LOAN, लोन का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है और उसका नेगेटिव विभव होता है ना, जो हम वहाँ पर कह सकते हैं नेगेटिव, पूरा उसका जो विभव होगा वो क्या होगा नेगेटिव, पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से ये इस सेल के लिए क्या होगा, यदि हम इस पूरे इक्वेशन को देखेंगे तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे अब, ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सेल पोटेंशियल। ये क्या है बेटा हमारे पास, सेल पोटेंशियल है, ठीक है ना, सेल पोटेंशियल है, या हम ये कह सकते हैं इसको ईएमएफ ऑफ द सेल। ये दोनों एक ही चीज है, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ दोनों एक ही चीज है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसके लिए हमें ईएमएफ निकालना है, तो यहां पर क्या होगा, कैथोड पर कौन है, कैथोड पर कौन था बेटा बताओ ना, कैथोड पर कॉपर था,
और एनोड पर कौन है, जिंक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सॉरी, चलो इसी में कर लेते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे कर लूंगा। आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन है उसको छोड़, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है ना, कैलकुलेशन यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या निकालना है, जैसे ई सेल निकालना था, हमने फॉर्मूला आया था हमारे पास ई नोट सेल और इज इक्वल टू हमने क्या निकाला, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस यहाँ पर आ जाएगा ई नोट एनोड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, कैथोड पर कौन था, कॉपर, ये तो था कॉपर। ई नोड जो सेल होगा, ई नोड जो सेल कैथोड पर है कॉपर, तो कॉपर को हम क्या लेंगे, ई, यहाँ पर भी क्या आएगा, नोट आएगा, ई नोट, और यहाँ क्या लेंगे बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज और कॉपर माइनस एनोड पर कौन है, जिंक है, तो ई नोट यहाँ पर भी क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, Zn2 पॉजिटिव और जिंक, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को हम रख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू थी, ई नोट सेल हमने निकाला था, देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ई नोट सेल, यदि हम देखेंगे ये वाला सेल निकालता है, ये देखो है ना, ये पूरी वैल्यू हमारे पास आई, इसके लिए देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ आई है ना। इन वैल्यू को देखते हैं, इसमें क्या आएगा, ये तो इस टाइप से हो गया। अब हम देखेंगे ई सेल बराबर क्या होगा, जो ई सेल इज इक्वल टू क्या था, ई सेल इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू था बेटा हमारे पास ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, है ना, माइनस कितना था, माइनस 0.059 अपॉन 2, है ना, और यहाँ क्या था, लॉग 1 अपॉन क्या आएगा, Cu2 पॉजिटिव एक्वस। अब इसको देखो, ये किसके लिए था, कॉपर के लिए, इसको हम ई नोट सेल भी कह सकते हैं ना, लेकिन हम ई सेल निकालना, पहले ई सेल निकालना है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, देखो माइनस ये वाला किसके लिए, जिंक के लिए, तो जिंक में क्या था, जिंक के लिए था हमारे पास ई नोट, है ना, अच्छा ई नोट ही कर लो बेटा इसको, ई नोट सेल है ना, तो यहाँ पर ई नोट क्या आ जाएगा, ई नोट यहाँ आएगा जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, ऐसी वैल्यू तो आई थी, और यहाँ पर आया था प्लस था, माइनस था, अच्छा सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के चिन्ह लगेगा ना तो अब प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अंदर ये इसके अंदर है, हम ओपन करके लिख रहे हैं इसको, तो ये आएगा 0.059 अपॉन 2, और यहाँ क्या आएगा, लॉग, ये आएगा 1 अपॉन Zn और 2 पॉजिटिव। देखो कॉपर की जगह हमने वैल्यू रखी, देखो इतनी वैल्यू हमारे पास कॉपर की है, ये जो जिंक की वैल्यू है वो इतनी है, जो हमने इससे पहले निकाला था ना, ये तो निकाला था, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हुआ बेटा, है ना, क्योंकि हमने ओपन में लिखा हुआ है ना, बाकी तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसमें से देखो ये पूरा माइनस है, ये प्लस है, इसमें से कुछ चीज कैंसिल हो रही है क्या, देखो ये बटे वाले ये कैंसिल हो रहा है, देखो पूरा कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ माइनस में, इधर जाके प्लस में, ये तो कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, लॉग की वैल्यू है ना, कैंसिल भी है, कॉमन ले सकते हैं इसको, है ना, लॉग भी हो रहा है, और लॉग तो खैर ऐसा नहीं बेटा, लॉग ऐसे कैंसिल नहीं होता, ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो क्यों ना हम इसको कॉमन को बाहर ले ले, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई सेल, जो हमारे पास ई नोट सेल है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या आएगी, किस प्रकार से आएगा, इसको तो ले लेते हैं कॉमन बाहर, कॉमन में जो बाहर की तरफ आ जाएगा दोनों, है ना, यहाँ देखो एक तो ये वाला और ये वाला, इसको हम अलग ले लेते हैं, ये देखो तो दिखाई दे रहा है आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीजें, इसको और इस सेल को हम एक साथ ले लेते हैं, कैसे, जैसे ले लेते हैं यहाँ पर ई नोट, है ना, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ये मैंने अलग क्यों लिया भी बताऊंगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ क्या आएगा, ई नोट, और यहाँ आएगा जिंक
2 पॉजिटिव ऑब्लिक जेड है। ये तो एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखो ये वाला जो मैंने काटा था जिसको, ये वाला और ये दोनों कॉमन है ना। तो ये माइनस में हम यहाँ ले सकते हैं, माइनस ये कितना आएगा 0.059 अपॉन 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचा, ये वाला ये जो वैल्यू है ना, इसमें से ये वाली वैल्यू को देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि अभी हम उसके अंदर ले रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं, माइनस का चिन्ह बाहर है तो हम इसको माइनस में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा log 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव और ये एक्वस होगा, माइनस देखो यहाँ पर क्या आएगा log, ये log रहेगा बेटा इसमें, और ये आएगा 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव और ये एक्वस भी है। इस प्रकार से हमने इसको ले लिया। अब करना क्या है, इस इक्वेशन को जो अगला स्टेप है बेटा, इस इक्वेशन में अगला स्टेप क्या होने वाला है कि जो ये वैल्यू है, जो माइनस की वैल्यू होती है बेटा, वो कहाँ आ जाती है नीचे, और जो प्लस की वैल्यू होती है ऊपर आ जाती है ना। तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं। इसको यदि हम देखें ये क्या है, इस सेल को आप लोगों जैसे हमने पढ़ा था कि ई नोट, ये ई सेल पढ़ा था हमने, ई सेल इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ई कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसा पढ़ा था हमने, है ना। और यहाँ पर क्या होता था, जो संख्या होती थी उसको हम मान लेते। तो क्यों ना हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये जो वैल्यू है ये ई सेल के बराबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। जो हमारे पास ई सेल है, सॉरी ये ई सेल था बेटा, ई नोट नहीं था, है ना, ध्यान रखना इसको, ई सेल था। तो इसको, इसकी वैल्यू को हम ई नोट कह सकते हैं, ई नोट सेल कह सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसकी, है ना। तो इस पूरे की जगह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ई सेल होगा वो इस, क्योंकि नोट के फॉर्म में है तो हम इसको ई सेल कह सकते हैं, क्योंकि सेल पोटेंशियल है हमारे पास एक सेल के लिए, है ना। और यहाँ पर आएगा माइनस 0.059 अपॉन 2, और जो ये वैल्यू है देखो, इसमें वैल्यू कौन सी है, देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब ये जो जिंक है बेटा, देखो ये नीचे माइनस है, और जैसे ये चिन्ह ये हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस में हो जाएगी ये वैल्यू, तो ये प्लस में हो जाएगी तो ऊपर चले जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जो प्लस में वैल्यू होती है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, Zn2 पॉजिटिव आएगा, है ना। और इसको हम ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ रहेगा क्योंकि माइनस में है, इसके आगे माइनस का चिन्ह होगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट में क्या आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी, यानी कि जो हमारे पास डेनियल सेल के लिए जो इक्वेशन होगी, नस्ट इक्वेशन होगी, वो ये हो, डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन होगी तो ये वाली। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, यदि समझ में नहीं आई होगी तो अभी फिर आ जाएगा कैसे, क्योंकि हम इससे आगे कुछ और बताने वाले हैं ना, उससे क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ ये तो था निकालने के लिए, है ना। चलो मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन लेते हैं, निकल सॉलिड, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। और सिंगल लाइन खींची हमने, फिर निकल 2 पॉजिटिव, और ये होगा एक्वस, और फिर हमने डबल लाइन खींची और यहाँ पर आ गया एजी। ये डबल लाइन किसके लिए बेटा, सॉल्ट ब्रिज, बिल्कुल सॉल्ट ब्रिज होगा, है ना। ये जो डबल लाइन होती है सॉल्ट ब्रिज को नोट करता है इस प्रकार से। अब इस इक्वेशन के लिए, ये भी एक प्रकार का सेल है, इस इक्वेशन के लिए हमें क्या निकालना है, माने एक प्रकार का, जैसे हमने डेनियल सेल के लिए इक्वेशन निकाली, नेक्स्ट इक्वेशन निकाली, ऐसे इस सेल के लिए भी निकालो, इस सेल के लिए निकाल के दिखाओ, तब हमें पता लग जाएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे निकालते हैं इसके लिए, पहले कैथोड और एनोड के लिए अलग अलग देखेंगे, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, इसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, पहले बताओ मुझे।
सर कैथोड Ag है हम्म, और एनोड Ni। अच्छा, एनोड हो गया हमारे पास Ni, एनोड हो गया Ni, और कैथोड है Ag। और बच्चे बताओ बेटा। वैसे भी जब हम इसको शुरुआत में पढ़ रहे थे, यूपीएससी सिस्टम में ये कहा गया था कि एनोड किस तरफ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, ये हमेशा चलता ही था, है ना। तो ये स्वाभाविक है, इसने ये जो है क्या है, एनोड ही होगा। कैथोड को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मूले अब देखो बेटा, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सेल रिएक्शन निकालेंगे कैथोड के लिए। कैथोड के लिए निकालो चाहे एनोड के लिए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके लिए निकाले बताओ। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ? यस सर दिखाई दे रही। दिखाई दे रहा है ना। इसमें क्या कहाँ गया वो? अच्छा, किसी बच्चे ने वो चेंज करने की कोशिश की। एक चीज ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंटेशन पे नहीं जाना आपको, है ना। ऐसा लग रहा है सबको दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन? चलो ठीक है, बताओ बेटा क्या होना चाहिए। यहाँ देखें, यदि हम इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, सेम जैसे हमने पहले किया। हमने क्या करना है, यहाँ एनोड पर देखना है, तो एनोड पर क्या हुआ, ये कैथोड पर क्या हुआ। बाद में तो हमें क्या करना है, सीधे रिएक्शन लिखनी है ना। बाद में तो हमें सीधे रिएक्शन लिखनी है, पर अभी हम पहले क्या निकालेंगे, कैथोड के लिए अलग निकालेंगे और एनोड के लिए अलग निकालेंगे। तो पहले सीखने के लिए शुरुआती दौर पर देखो कैसे हो सकता है, किससे लिंक, कैथोड या एनोड से। चलो एनोड पे लेते हैं ना। तो देखो फॉर एनोड, एनोड के लिए क्या होगा, एनोड के लिए यदि हम देखेंगे तो एनोड के लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, देखो ई नोट हम लेंगे, यहाँ पर ई आएगा, और इस यहाँ पर क्या है बेटा, ए जी है, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, ए जी प्लस ए जी आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट, और यहाँ आएगा क्या आना चाहिए, ए जी प्लस ए जी, ये तो है नेक्स्ट इक्वेशन। और माइनस में क्या होगा, 0.059 अपॉन क्या होगा, यहाँ पर भी देखो बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, दो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ दो एजी होंगे, बैलेंस करने में दो एजी होंगे यहाँ पर, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर क्या आना चाहिए, लॉग आएगा, और 1 अपॉन क्या आएगा, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, एनोड के लिए। तो एनोड पर कौन है, एजी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा एजी, और इसमें क्या होगा, इसकी पावर कितनी होगी बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। इस प्रकार से, और ये हम एक्वस कर लेंगे इसको, ठीक है ना। बाद में इसको चेंज किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो एजी है, दो एजी के फॉर्मेट में आएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 होगा। तो इतना अंतर है इसमें, क्योंकि ये दो एजी यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, तो इसकी पावर में 2 होगा बस, ठीक है ना। पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, इतना ध्यान रखना आपको, बाकी वो सेम है वैसे। अब कैथोड के लिए देखेंगे, कैथोड के लिए क्या आएगा, कैथोड के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो, चलो दूसरा कलर लेते हैं इसमें, क्या होना चाहिए बेटा कैथोड के लिए। कैथोड पर जब हम लेंगे तो कैथोड पर कौन है, निकेल है, सर निकेल है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, कैथोड पर, सर निकिल एनोड है। सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गई बेटा, है ना। ये निकेल क्या है, एनोड है, तो यहाँ मैंने गलत कर दिया, कैथोड है ना, इसको कैथोड लेना बेटा, है ना, क्योंकि निकेल एनोड है, सही कर। एनोड पर, अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर देखो यहाँ पर
निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ई और ई सेल, ई जो हमारे पास क्या आएगा, इजी, और यहाँ क्या होगा, निकल 2 पॉजिटिव होगा, ऑब्लिक निकल होगा, है ना। और इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसमें ई नोट होगा और यहाँ क्या आएगा, निकल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकल। फिर क्या आएगा, माइनस वही संख्या आएगी 0.059 अपॉन कितना आ जाएगा, 2, है ना। और log 10 होगा 20 और 1 अपॉन एजी, सॉरी एजी क्यों होगा, एजी नहीं होगा बेटा यहाँ, है ना, निकल, और इसमें आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पावर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पावर नहीं होगी क्योंकि उसमें संख्या एक ही है। यहाँ पर दो संख्या, 2 प्लस करने के लिए हमने 2 लेने पड़ेंगे ना, ये तब जाकर के 2 पावर की इसकी। अब फिर इसको दोनों को एक साथ मिला देंगे बेटा। कैसे, हमें निकालना है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल ये ईएमएफ ऑफ सेल कैसे होगा, तो सेल जो पोटेंशियल निकालते हैं किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है बेटा, ई Just नोट, to confirm, you'd like to call Nagar Chacha Mobile. Okay, I won't do it. कैसे होगा बेटा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट, क्या होना चाहिए, यहाँ पर ई सेल है तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट कैथोड ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट एनोड, है ना। तो जो हमारे पास संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, कैथोड में क्या दे रखा है, एजी। इसकी जगह वैल्यू रख लेंगे, है ना। इन वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यदि हम देखेंगे तो यहाँ कैथोड पर है एजी और एनोड पर है निकल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा ई नोट भी कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पर आएगा सी यू, सॉरी सी यू क्यों आएगा, ये कैथोड है बेटा हमारे पास, तो कैथोड पे आएगा ये वाला एजी प्लस एजी, और माइनस क्या आएगा, एनोड पर आएगा ई नोट, और यहाँ आएगा निकल 2 पॉजिटिव चार्ज ऑब्लिक निकल, ठीक है ना। इस प्रकार से आएगा, ये वैल्यू आएगी। अब इन वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, देखो जो इसकी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू को रख लो इसमें। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा हमारे पास जो ई सेल होगा वो किस प्रकार से आएगा, ये आएगा ई, कौन सा वाला पहले, एजी वाला, तो हम एजी को ले लेते हैं, यानी कि ई नोट एजी प्लस ऑब्लिक एजी, है ना, और माइनस पूरी वैल्यू लिखेंगे इसके 0.059 अपॉन 2 लॉग, और यहाँ आएगा 1 अपॉन एजी पॉजिटिव चार्ज जिसकी पावर 2, माइनस क्या आएगा बेटा, एनोड। देखो यहाँ पर एनोड क्या है, यदि हम एनोड को लिखेंगे तो एनोड की वैल्यू ये वाली आएगी, निकल वाली, है ना। इसकी वैल्यू को हम लिख लेंगे, यहाँ पर आएगा ई नोट निकल, है ना, निकल ऑब्लिक निकल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकल, माइनस, अब जब यदि ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू तब तो माइनस रहेगा, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगी, है ना। तो ब्रैकेट अभी लगा के रखते हैं तो कितना आएगा, या अब हटा दें तो तब भी कंडीशन आ सकती है ना। 0.059 अपॉन 2, और यहाँ आएगा लॉग 1 अपॉन निकल पे क्या आएगा बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इनको एक साथ ले सकते हैं, जैसे माना हमने ये वाला और ये, इनको दोनों को एक साथ ले सकते हैं। इसको चिन्ह को हटा देंगे बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, ई नोट एजी प्लस एजी, है ना, माइनस क्या आएगा, ई नोट यहाँ निकल पॉजिटिव 2 पॉजिटिव निकल, है ना। और फिर यहाँ पर क्या होना है इसमें, फिर इसके बाद देखो इनमें कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, है ना। इसको हम लिख लेंगे 0.059 अपॉन 2, है ना,
और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये किस में है बेटा, ये माइनस में है, एजी क्या है यहाँ पर माइनस में, ये जैसे चिन्ह खुलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो निकल ऊपर आ जाएगा, निकल 2 पॉजिटिव ऊपर आएगा, है ना, लॉग ऐसे ले सकते हैं, लॉग निकल 2 पॉजिटिव ऊपर, एक्टिव मास ऑफ ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा एजी प्लस आएगा और इसकी पावर 2, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट भी लिख सकते हैं, ई नोट सेल भी लिख सकते हैं, तो ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, है ना, और ये जो ये वैल्यू होगी यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग और यहाँ आएगा निकल 2 पॉजिटिव अपॉन एजी पॉजिटिव, इसकी पावर 2, ये हमारे पास ई सेल हो जाएगा, सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा इसका फाइनल इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम अन्य सेल भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कि किस टाइप से हमें निकालना नेक्स्ट इक्वेशन। बाद में आपको करना क्या है कि आप सीधे इसको भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये वाले आपके पास इक्वेशन है ना, यदि आपको इतना सॉल्व, क्योंकि वहां पर सॉल्व करना नहीं होता है इतना, ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए, मान लीजिए उन्होंने ये दी थी आपके पास कि इसके लिए हम सेल रिएक्शन लिखो, है ना, ये दिया निकल से सॉलिड है और यहाँ दिया हुआ ऑब्लिक निकल 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्वस फॉर्म में, है ना, और इस टाइप से फिर बाद में दे रखा है Ag 2 पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव है ना, सिंगल पॉजिटिव, और यहाँ दे रखा है फिर ये एक्वस फॉर्म में और Ag दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है ना, तो हम सीधे डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ई सेल, क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, है ना, यहाँ पर क्योंकि हम Ag के लिए लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं, तो हम इसको ई सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ई लेंगे, और सेल की जगह क्या आएगा हमारे पास, सेल की जगह क्या आना चाहिए बेटा, इसमें जो सेल की जगह है वो क्या आना चाहिए, जैसे हमारे पास जिंक है, यहाँ पर क्या है, निकल है ना, इस ई सेल को कैसे लिखते हैं, कैथोड माइनस एनोड लिखते हैं ना, तो सिंपल है, चलो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, तो ई नोट सेल लिखा, ऐसे भी डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ई नोट सेल, और क्योंकि वो बाद में तो आ ही रहा है इसमें जिंक वाला, है ना, फिर माइनस क्या कर देंगे, माइनस 0.059/2, और यहां पर क्या होगा, जो हमारे पास क्या आया था ऊपर, अभी हमने ऊपर वाले पोर्शन में क्या लिखा था, क्या आया था बेटा इसमें, Ni2 positive upon Ag plus power 2. बिल्कुल, यहाँ पर क्या आया था, Ni2 पॉजिटिव आया था, है ना, निकल 2 पॉजिटिव आया था, निकल 2 पॉजिटिव, अपॉन क्या है, Ag प्लस और इसकी पावर 2। यहाँ एक चीज थोड़ा ध्यान रखो, ये क्या है, निकल वाला यहाँ पर क्या है, एनोड, एनोड है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊपर आएगा एनोड और नीचे क्या आएगा, कैथोड वाला पोर्शन आएगा, ये ध्यान रखना बस, जो ऊपर होगा वो एनोड होगा और नीचे की तरफ कैथोड आएगा, तो ये इक्वेशन हम इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, किसके लिए, इस सेल के लिए। अब मान लीजिए दूसरा सेल देते हैं हम आपको, है ना, एक सेल और लेते हैं, और सेल भी दे रखे बेटे उन्होंने बहुत सारे, कॉपर वाला देते हैं ना, मान लीजिए हमारे पास है Cu सॉलिड है और सिंगल Cu2 पॉजिटिव है, ये एक्वस है ना, फिर डबल लाइन है, फिर है Ag प्लस है और ये कन्वर्ट हुआ Ag में, इसके लिए क्या होगा बेटा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बता दो,
ये तो सेम है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे लिखेंगे ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई कितना आ जाएगा, देखो 2 ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, 2 आएगा है ना, लॉग आएगा, यहाँ पर लॉग आएगा। यहाँ ऊपर कौन सा लिखेंगे, देखो मैंने कहा एनोड, एनोड कौन है इन दोनों में, CU ये वाला है ना एनोड, ये Cu वाला, तो हम क्या करेंगे Cu2 पॉजिटिव कर देंगे, एक्टिव मास कर देंगे, अपॉन क्या आएगा कैथोड, कैथोड वाला क्या है Ag वाला है, Ag Ag पे 1 प्लस चार्ज होगा लेकिन इसकी घात पावर कितने करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं, वहां पर ऐसे ही पूछा जाता है बेटा जनरली। इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, इस प्रकार से, क्लियर। एक दो चीजें और हैं, उनको मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। कल हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, कल हमारी क्लास